हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। आज त्योहार है, आज व्रत है। आज जो है वो हल षष्ठी का व्रत है। बहुत सारी मम्मीज जो हैं वो व्रत होंगी, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस व्रत की। मैं भी व्रत हूँ। मैं जस्ट अभी पूजा करके ही आई हूँ, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो जस्ट मैं अभी पूजा करके आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा कर देती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जिस सिलसिले में चल रहे हैं उसमें हम 5वें महीने पर पहुंच चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 5वें महीने में जो मदर होती है वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि हमारा बेबी कितना बड़ा हो गया होता है और इस समय जो लोग उस मदर की केयर कर रहे हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारी प्यारी सी मम्मीज जो होने वाली मम्मीज हैं, वुड बी मम्मीज, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इस समय जो है ये जो मंथ है ये सबसे ब्यूटीफुल मंथ अगर आप कहो पूरी प्रेगनेंसी का, तो ये कोई भी हाइपरबोली नहीं है, क्योंकि इस समय जो है मैक्सिमम लोगों मतलब 98% लोगों को जो है रिलीफ मिल जाता है। उनका जो भी वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो सब बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस समय भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। आपको जो स्मेल की प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक कम हो जाती है। आप खाने लगते हो, बहुत अच्छा फील करने लगते हो। आपके हेयर्स का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाता है। आपके स्किन पे ग्लो आने लगता है। आप बहुत ही सुंदर दिखने लगते हो। हाँ, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है थोड़ी सी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनको जो है पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज तो इस महीने में, ये महीना ऐसा है कि इसको हम सबसे ब्यूटीफुल महीना बोलते हैं इस पूरी प्रेगनेंसी का। तो ये सारी चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं इस समय। आप जिसे बोले थोड़ा थोड़ा सा आपके पैरों में अगर स्वेलिंग हो रही है तो वही चीज आपको करना है। लेटते समय आपको जो है बस अपने पैरों को हल्का सा ऐसे ऊपर करके, नीचे आप एक पिलो रख के तब आप उस पर अपने पैरों को रखिए, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि इस समय जो है आपको हल्का सा बैकएक जो है वो होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बेबी का जो वजन है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो है वो प्रेशर आपकी बैक पे आता है, तो बैक में हल्का हल्का सा पेन आपको महसूस हो सकता है। तो आपको हल्का सा मसाज करना है, जेंटल मसाज करना है। और दूसरी चीज, आपको इस समय से अब अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल चलते समय, उठते समय, बैठते समय। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेटे हैं तो आपको बहुत झटके से उठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। बहुत झटके से आपको नहीं उठना है, आराम से उठना है। इस समय तक आपको डेफिनेटली किसी भी कीमत पे अपनी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज करके उसको करवट पे ले आनी है। करवट इन द सेंस आप लेफ्ट साइड सोइए ज्यादातर, और अगर कभी थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे सो लीजिए। क्योंकि लेफ्ट साइड पे सोने के लिए इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि लेफ्ट साइड पे सोने पे बेबी को जो है वो फ्लो वाटर जिसे बोलते हैं ब्लड का बहुत अच्छे से मिलता है। पूरा ब्लड सप्लाई बेबी तक बहुत अच्छे से होती है, उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। बेबी के आसपास जो वाटर होता है वो वाटर का जिसे बोलते हैं अमाउंट जितना होना चाहिए वो वाटर सफिशिएंट उतने अमाउंट में होता है। तो बेबी को भी आराम मिलता है और आपको भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आपका भी डाइजेशन बहुत अच्छे से रहता है। तो इसीलिए आपको कैसे सोना है, लेफ्ट पोजीशन में सोना है। हाँ, आप थोड़े पिलो वगैरह को ले सकते हो हेल्प के रूप में अपने थाइस के बीच में रखने के लिए, या थोड़ा सा अपने स्टमक यहाँ पर ऐसे लेटते हो तो लगाने के लिए आपको, ताकि कंफर्टेबल हो। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि आपको लेफ्ट पोजीशन में ही सोना है। थोड़ा बहुत अगर कभी आपको पेन हो रहा है या थोड़ी देर के लिए आप चेंज करना चाहते हो तो आप राइट पोजीशन पे आ सकते हो, लेकिन स्ट्रेट तो आपको बिल्कुल नहीं सोना है, वो भी ज्यादा देर तक तो बिल्कुल नहीं। ऐसे में क्या होता है, जो बेबी को होने वाला ब्लड फ्लो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको ब्रीथ करने में, ब्रीथ इन द सेंस जिसे बोलते हैं कि आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और बेबी तो खैर आपके फ्लूइड के थ्रू, जो पानी है उसके थ्रू कर रहा है, जैसे फिशेज होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारा बेबी भी इस टाइम क्या पूरी प्रेगनेंसी में वो उसी तरीके से होता है। तो ये सारे चेंजेस हमारे अंदर हो रहे होते हैं। हमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। इस समय भूख बढ़ेगी तो हमें ये ध्यान नहीं, मतलब ये नहीं सोचना है कि हम कुछ भी खा लेते हैं बस पेट भरने से मतलब है, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज्जा खा लिया। हालांकि इस समय क्रेविंग्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत अलग अलग चीजों की होती है। लेकिन क्रेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा दिन अपना जो स्टफ है उसको फुल करना है बिल्कुल इधर उधर की चीजों से, ऑयली चीजों से या बाहर की चीजों से नहीं। आपको खाना जो भी है वो हेल्दी खाना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 लोगों को खाना है, अपनी डाइट को जस्ट डबल करनी है। अगर आप 2 खा रहे हो तो 4 खाना है, 4 खा रहे हो तो 8 रोटी खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ज्यादा से ज्यादा 300 कैलोरी की जरूरत और ज्यादा होती है।
आप सोचो वो कितना नन्हा सा बेबी होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको जो भी खाना है हेल्दी खाना है, घर की बनी हुई चीजें खाइए, बाहर की चीजें टोटली अवॉइड कीजिए। इस समय ज्यादा दिन की बात अब नहीं रह गई है, क्यों? क्योंकि बाहर के खानों में उतनी हाइजीन होती नहीं है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो चाहे आपको इन्फेक्शन हो जाए, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, तो बहुत हार्ड मेडिसिन या उस तरह की मेडिसिन नहीं दी सकती हैं, क्योंकि वो बच्चे को है ना हार्म करती हैं। तो ऐसे में आपको पहले से ही अपना प्रिकॉशन लेकर चलना है, पहले से ही आपको हेल्दी चीजें खानी है, बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इतना सब आप अपने अंदर करोगे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो है जिसे बोलते हैं, ये मंथ जो है वो सेफ मंथ माना जाता है, क्योंकि इस समय जो मिस कैरेज के चांसेस होते हैं वो लगभग खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। मिस कैरेज के चांसेस मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्टेबल हो चुकी होती है। तो इस समय में अगर आपका मन करे तो आप थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए जा सकते हो। अगर मायके में हो तो ससुराल में, ससुराल में हो तो मायके में, या फिर कहीं और बाहर घूमने जहां आपका मन करे जा सकते हो। किसी अच्छे डिनर पे जा सकते हो, किसी मूवी के लिए जा सकते हो, शॉपिंग के लिए छोटी मोटी जा सकते हो। लेकिन अपना ध्यान रखकर जाना है कि साथ में आपको थोड़ा सा लिक्विड चीजें अपने साथ रखनी है, कुछ खाने की चीजें रखनी है, ताकि आप बहुत ज्यादा टाइम तक भूखे ना रहो, कुछ ना कुछ लेते रहो, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक आपको एक ही पोजीशन में नहीं रहना है कि आप खड़े हो तो खड़े ही हो, बैठे हो तो बैठे ही हो। आपको थोड़ा थोड़ा सा अपनी पोजीशन टाइम टाइम पर चेंज करते रहना है, ठीक। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके बेबी की। तो बेबी जो है आपका वो लगभग एक जो बनाना होता है मीडियम साइज का, उतना बड़ा हो चुका होता है। और वो बेबी आपका सारे जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं लगभग सीख चुका होता है। वो स्माइल करता है, वो रोता है, वो डरता है। कभी अगर कोई बहुत तेज साउंड हुआ तो डर उसको महसूस हो सकता है, ठीक है। वो अगर कोई चीज उसको नहीं अच्छी लगती है, ऐसा कुछ होता है, तो वो रोता भी है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो आपका बेबी सुन सकता है, सारी चीजों को महसूस कर सकता है। वो आपका बेबी अंगूठा चूसना सीख सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब जाती हैं लेडीज अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, तो उस समय पे जो है जो डॉक्टर्स हैं वो दिखा भी देते हैं, क्योंकि बेबी जो है कभी कभी उसी कंडीशन में होता है कि वो जो अपना थंब है उसको शक कर रहा होता है, तो उसको वो शो भी करा देते हैं। तो आपका बेबी जो है वो हलचले बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे नटखट चीजें सीख रहा है। और आपका जो बेबी है इस समय आपको उसकी किक जो है वो महसूस होती है। तो ये सबसे प्लीजेंट मूवमेंट होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि आप फील करते हो अपने बच्चे को पहली बार। एक तो आप तब सुनते हो जब उसकी हार्ट बीट, जब आप पहले महीने या दूसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तब आप उसकी हार्ट बीट सुनते हो, या फिर ये इस समय 5वें महीने में जब आप लेवल 2 आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो। इस समय एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जो आपको करवाना है, वो है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर्स कहते हैं कराने के लिए। तो आपको इसको कराना है। तो इस समय आप अपने बीबी को आराम से देख सकते हो, इस समय महसूस कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने तो 4 मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था अपने बेबी को महसूस करना। तो हो सकता है कुछ चांसेस में, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पेशली जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है वो लोग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं फील करना। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो बच्चे के मूवमेंट को थोड़ा सा लेट में स्टार्ट करते हैं फील करना। और इस महीने से जो आपका बेबी बम्प है वो थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपके जो बेली बटन है वो बाहर की तरफ आने लगती है, ठीक है, बाहर की तरफ, क्योंकि आपका पेट निकल रहा है तो बेली बटन भी आपकी बाहर की तरफ आने लगती है। और आपका पेट जो है आपको देखकर बहुत खुशी होगी कि आपका बेबी बम्प दिखने लगा है। आपका बेबी जब किक करेगा तो आपको महसूस होने लगेगा। तो ये सारे चेंजेस इस महीने होते हैं। तो ये महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर बात करें कि इस समय ध्यान देने वाले लोगों को क्या ध्यान देना है, इस समय जो है इस समय आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उनको खाने पीने के लिए जो भी दें वो कोशिश करें कि आप उनको जो है कुछ अच्छी चीजें, जिसे बोलते हैं कि हेल्दी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। अगर वो भूल भी जाए तो आप उनको याद दिलाओ कि आप थोड़ी थोड़ी देर पर रेस्ट करो, कुछ लिक्विड चीजें हमेशा लेते रहो। आपको नारियल पानी, नींबू या इस तरह की चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 मंथ से ही लगभग स्टार्ट हो जाता है। और जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है वो लोग इस महीने से अपना जो आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, प्रोटीन पाउडर है, ये लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपको अपना जो जिसे बोलते हैं लेवल है उसको अच्छे से रखना है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बार बार मैं कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि आपको अपना सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो छोटा सा जुकाम हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे हेडेक हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जो दवा आपने पहले कही थी, आपको सूट की थी, जरूरी नहीं है कि वो अभी भी आपकी प्रेगनेंसी में सेफ हो। तो आपको अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। छोटी सी भी प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है।
अगर आपको बेबी का मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो गया है तो अब आप उसको धीरे धीरे से नोटिस करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है आगे आने वाले समय में, अभी तो नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में आपको अपने बेबी के मूवमेंट पे बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं बेबी का मूवमेंट रुक तो नहीं गया है, या बहुत देर के लिए बेबी पेट में शांत तो नहीं है, उसका क्या रीजन है। तो ये सब काफी गंभीर चीजें हो सकती हैं। इसलिए अभी से अगर आपको फील होना स्टार्ट हो गया है तो आप, जैसे होता है एक सिस्टम होता है, उसको सिस्टम इन द सेंस हर बच्चे का अलग होता है। कोई बच्चा नाइट में ज्यादा किक करता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट में सोते हैं, दिन में ज्यादा किक करते हैं। तो आपको और कितनी कितनी देर पे किक करते हैं वो धीरे धीरे करके मदर जो है वो नोटिस करने लगती है, समझने लगती है। तो मैं तो अपने बेबी का समझने लगी थी। मेरी बेबी रात में बहुत ज्यादा नहीं, 2 बार या 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार वो किक करती थी, करीब 2 बजे के करीब या फिर 4:30-5 बजे के करीब। उसकी 2 मूवमेंट मुझे फील होती थी, अच्छी मूवमेंट, मतलब तेजी सी, और उसके बाद दिन भर जो है उसकी मूवमेंट मुझे फील होती रहती थी। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे कि कितनी देर तक आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा देर तक तो बेबी नहीं मतलब जिसे बोलते हैं उसकी मूवमेंट रुक रही है। हालांकि ये अभी तो नहीं होगा, आगे आप चलोगे तो, लेकिन स्टार्ट आपको अभी से करना है। अगर आप उसकी मूवमेंट को अभी से ही ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तभी आप आगे चल के समझ पाओगे, अदरवाइज उसको आप समझ नहीं पाओगे, फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। थोड़ी भी देर मूवमेंट रुकी तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागोगे। तो आप अपने बेबी की जो मूवमेंट है उसको आप थोड़ा सा ट्रैक करना सीखिए, स्टार्ट कीजिए। इस समय जो है आपको खाने पीने में, मैंने आपको कहा कि ये सारी चीजें लेने के साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स पक्का ऐड कर देने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स जो है वो हार्ड होते हैं, नहीं लेने हैं, गर्म होते हैं। लेकिन मेरी मानिए, मैंने तो सेकंड मंथ से, फर्स्ट मंथ नहीं दिया था मैंने, सेकंड मंथ से मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। हाँ, उनका जो अमाउंट है वो पहले कम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। इस टाइम में आप आराम से 6 से 7-8 आलमंड तक खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि सोक करके आपको खाना है, भिगो के खाना है, ठीक है। भिगो के आपको लेना है। आप अंजीर ले सकते हो, आप जिसे बोलते हैं छुहारे ले सकते हो। तो इस तरह की चीजें, ठीक है, आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। मखाने तो आप जरूर शामिल कीजिए, उनको ड्राई करके, ड्राई रोस्ट करके आप आराम से रख लीजिए। उस पे आप आराम से मतलब नाश्ते के रूप में शाम को ले सकते हैं। आपको ध्यान किन चीजों का रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस समय जो है वो शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। वो प्रेगनेंसी के टाइम होता है, बाद में ठीक भी हो जाता है अगर जिनको पहले से नहीं है तो आपको अपनी शुगर का बहुत ध्यान रखना है। आपको आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं उनको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा चीनी, मिठाई, हालांकि क्रेविंग हो सकती है, लेकिन अपना ध्यान रख के चीजें करना है, ताकि ये चीजें प्रेगनेंसी के बाद भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आपको जो नमक है, सॉल्ट है, उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। जैसे कि लिमिटेड मीन्स क्या है, जैसे कि हम जो सब्जी दाल में ले रहे हैं वो मतलब सफिशियंट है, उसको कम करने की जरूरत नहीं है। जितना आप ले रहे हो उतना लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बीपी की, तो अगर प्रॉब्लम है तो फिर जैसा आपका डॉक्टर कहते हैं वैसा करो, अदरवाइज आप जो ले रहे हो वो लो। लेकिन आपको ऊपर से सॉल्ट नहीं लेना है। जैसे कि आप कोई फ्रूट ले रहे हो, या फिर आप कोई जिसे बोलते हैं कोई भी स्नैक ले रहे हो जो बहुत ज्यादा सॉल्टी है, या फिर आप जिसे बोलते हैं सैलेड में हम क्या होता है सॉल्ट डाल करके ले लेते हैं, तो वो सारी चीजें हमको नहीं करनी है। अलग से सॉल्ट, ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ आपको बता दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आ रही है, हल्की स्वेलिंग हो रही है, तो आप डॉक्टर स्लीपर का यूज करो। आप मार्केट में जाओ, वहां पे बोलो मुझे डॉक्टर स्लीपर चाहिए, वो आपको दे देंगे। मोटा सा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, और वो स्पंज टाइप का दबता है, ठीक है। मैक्सिमम वो ब्लैक या ब्राउन कलर में ही आता है। तो आप क्या करोगे, उसको आराम से ले लीजिए, उसको पहनिए, आपको बहुत रिलीफ होगा। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। जो डॉक्टर टेस्ट कहते हैं, जैसे कि डबल जिसे बोलते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, वो करवाने के लिए बोलते हैं, तो वो आप करवा लीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। आप इस समय एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट तो खैर आपने पहले भी कर दिया होगा, लेकिन ध्यान रखिए अपनी कंडीशन। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, मैं बार बार कहती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी सामने वाले के लिए सेफ है, वो सारी एक्सरसाइजेस कर रहा है 5वें महीने में, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो जिसे बोलते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कुछ लोगों का खुल रहा होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड की जाती है टोटली, या फिर बहुत ही जिसे बोलते हैं सेफ एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली सीखनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप सीखो, या आपकी नॉर्मल डिलीवरी में, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाकर के, ठीक है। तो इस समय आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ कर की, बिना डॉक्टर से पूछे आप नहीं करोगे, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, खाने पीने में ध्यान रखिए। और अगर आज आप
फास्ट है, आपका एक बेबी है, दूसरी बार आप जिसे बोलते हैं प्रेग्नेंट हैं, तो आप जो है खाने का अपना जरूर ध्यान रखिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप व्रत मत रहिए, आप फास्ट मत करिए, क्योंकि ये इसे बोलते हैं हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसको मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आप जो है बहुत ज्यादा टाइम तक भूखे मत रहिए। इस व्रत में तो खाते पीते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो आप फ्रूट्स वगैरह या जो भी चीजें लेते हैं वो आप आराम से ले सकते हो। शाम को जो खाते हैं वो तिन्नी का चावल और साग होता है वो लेते हैं, तो वो सब आप आराम से ले सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर पे पानी जो है बहुत ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखिए आज के दिन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। और कैसे लग रहे हैं वीडियोस बताइएगा जरूर। लाइव जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने पूछे हैं, चाहे वो किसी भी वीडियो में हो, उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है, उनका मैंने आंसर लाइव सेशन में दे दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो आप जाकर आराम से देख लो, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूजा कहाँ क्या है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ तो जैसे होता है ना, कुछ लोग गड्ढा वगैरह बना के करते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पर बालकनी ही है, क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर है, तो बालकनी में इस तरीके से हमने पूजा की है। देखिए, ठीक है, तो ये पूजा हमारी हो गई है। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत केयर करिए। ये मंथ जो है वो बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए, आप अच्छे से खाइए पीजिए, अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने जाइए, या जहाँ भी आप जा सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करिए। ये महीना अगर हम बात करें इंटीमेशन की तो सेफ होता है, हालांकि एक बार आप अपनी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर से बात ज़रूर कर लेंगे। ठीक, मिलेंगे अगले मंथ में, यानी कि 6 मंथ में। जो भी चीज़ें मैंने आप बताई हैं उनको आपको ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का, अपनी हर चीज़ का। ठीक, आप इस समय आप मतलब आपके में निखार आ रहा होगा, तो आप खुद को देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रही होंगी, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। तो उन सारी चीज़ों को आप इंजॉय करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मूवमेंट होता है जब लाइफ में प्रेगनेंसी आती है लेडी की, और वो बेबी की मूवमेंट को, बेबी को फील कर पाती है। ये जो खुशी है ना, वो ईश्वर ने लड़कियों की झोली में, मतलब औरतों की झोली में ही डाली है। ये सारी चीज़ें जो पुरुष हैं वो नहीं फील कर पाते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसको फील कीजिए और ध्यान करिए। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी स्किन की बहुत केयर करनी है, आपको अपनी ब्रेस्ट एरिया की, आपको अपने स्टमक की, जहाँ पे आपके पेट है आपका पूरा, उसको अच्छे से हाइड्रेट करना है। आपको जो जो चीज़ें हैं मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उस तरीके से आप उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। क्रीम आप कोई भी मार्केट से ले लीजिए, या जो मैंने बताई वो मेरे लिए अच्छा काम की थी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप उन क्रीम्स का यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क ना आए, क्योंकि इस समय से आना स्टार्ट हो जाते हैं। इचिंग नहीं करनी है आपको, बहुत जेंटली हाथ से अगर सहलाना है, अगर हो रहा है तो इससे बोलते हैं खुजली। तो आपको बस यही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी स्किन अच्छे से नरिश नहीं है, हाइड्रेट नहीं है। आप उसको हाइड्रेट करो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों का आप जो है वो ध्यान रखिए, तो स्मूथली आपकी प्रेगनेंसी आराम से निकल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगेन आप सभी लोगों को इस व्रत की, इस हल षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करिए आपका बच्चा बहुत हेल्दी हो, बहुत प्यारा सा हो, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वो हो। तो चलिए ठीक है, वैसे तो लड़का लड़की दोनों बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे पेट में जब बेबी थी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रे करती थी कि मुझे बेबी गर्ल हो, और ईश्वर की दया से मुझे वही बेबी गर्ल हुई भी है। तो थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करते हूँ ईश्वर का कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो आप लोग भी अच्छे से पूजा करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।